कमरे से राहुल ने कई बार अपनी माँ को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ में आ गया था कि शायद वो घर में बिल्कुल अकेला है। राहुल को अब थोड़ा डर लगने लगा था। अचानक राहुल को एक कमरे से हल्की रोशनी नजर आने लगी और किसी की हंसी की आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। राहुल दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा तो देखा वहां एक पीली मुलायम फर वाली अजीब सी दिखने वाली गुड़िया रखी हुई है, जिसकी आंखों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही है। उस गुड़िया को देखकर राहुल की चीख निकल गई थी। तभी गुड़िया की पलकें झपकी और राहुल को अपना नाम सुनाई दिया। राहुल, डरो मत, आओ मेरे पास खेलो मेरे साथ। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। डॉल की बात सुनकर राहुल की नींद टूट जाती है और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। राहुल को एहसास होता है अभी जो उसने देखा वो उसका सपना था। राहुल एक 8 साल का छोटा बच्चा था जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल में उसने देखा कि पास की क्लास में पढ़ने वाला आशीष एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को अपने बैग के ऊपर लटकाकर घूम रहा है। वो गुड़िया राहुल को बड़ी आकर्षक लगी। ना चाहते हुए भी राहुल की नजर बार बार उस गुड़िया पर जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस डॉल ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। जब राहुल से रहा नहीं गया तो वो जाकर आशीष के सामने बैठ जाता है। आशीष, ये कैसी गुड़िया है? बिल्कुल अलग लग रही है ये तो। तू हाथ मत लगा इसको। तुझे पता भी है क्या चीज है ये? इसको मेरे पापा के साहब ने मेरे लिए भिजवाया है। पापा ने सख्त हिदायत दी है कि मैं इस गुड़िया को किसी को भी छूने ना दूं। अच्छा सुन, क्या तेरी गुड़िया को मैं थोड़ी देर अपने पास रख सकता हूँ? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। राहुल की बात सुनकर आशीष जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तेरे को कम समझ में आता है क्या? अभी बोला ना तुझे, बहुत महंगी गुड़िया है। तूने कभी देखी भी है इतनी महंगी डॉल? आया बड़ा मेरी डॉल उधार मांगने वाला। आशीष की बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी अब राहुल के ऊपर हंसने लगते हैं। आशीष की बात सुनकर उदास मन से वो घर लौट आता है और घर पहुंचकर, माँ, मैंने सोच लिया है, मुझे भी लबूबू डॉल चाहिए बस। बेटा, अभी हाथ बहुत तंग है और तुझे बस नई नई फरमाइशें लगी रहती हैं। क्या भला है ये लबूबू डॉल? एक बात बता, तू स्कूल पढ़ने जाता है या फिर ये सब करने? माँ की डांट खाने के बाद अभी राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन स्कूल जाते समय राहुल की नजर झाड़ियों में पड़ी हुई एक लबूबू डॉल पर पड़ती है, जिसे देखकर राहुल की आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। ये तो वही डॉल है ना जिसे दिखाकर आशीष कल बहुत इतरा रहा था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही मुलायम फर, और इसकी तो खरगोश जैसे कान भी है। यहाँ आसपास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। पता नहीं कौन इसे यहाँ फेंक गया। ऐसा करता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ। स्कूल जाकर देखता हूँ इस आशीष को, कल बहुत स्टाइल दिखा रहा था। राहुल ने डॉल को अपने बैग में छिपा लिया और घर की ओर जाने लगा। अरे देखो तो, मेरी लबूबू देखकर ये भी किसी ठेले से सस्ती लबूबू लेकर आया है और पूरी क्लास को दिखा तो ऐसा रहा था जैसे इसने सीधे चाइना से मंगवाई है। आशीष, मेरा रास्ता छोड़ दे। अरे जा जा, मैं कौन सा तेरे मुंह लग रहा हूँ, लेकिन अपनी वो नकली डॉल तो देता जा। आशीष उम्र में राहुल से बड़ा था, इसलिए उसने राहुल के बैग से जोर जबरदस्ती से उसकी डॉल ले ली और जमीन में पटक कर उसे पांव से कुचलने लगा। आशीष और उसके दोस्त जोर जोर से हंसकर उसका मजाक बना रहे थे और राहुल अपनी डॉल को बचाने के लिए रो रहा था। अचानक ही आशीष के पैरों से खून निकलने लगा और वो चीख चीख कर अपना पांव पकड़कर रोने लगा। आशीष के पैरों से खून बहता देख उसके साथी उसे वहीं छोड़कर टीचर को बुलाने भाग गए। आशीष के पैर के तलवे में एक बहुत बड़ी कील धसी हुई नजर आ रही थी, जिसके कारण वो दर्द से बेचैन हो रहा था। राहुल ने चुपचाप अपनी डॉल उठाई और बैग में रखकर अपने घर की ओर निकल गया। अच्छा मजा चख लिया उस आशीष ने, उसके साथ यही होना था। आज से तू मेरा पक्का दोस्त।
दोपहर का समय था। राहुल अपने कमरे में बैठा अपनी डॉल से बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। किसके साथ इतना हंस हंस कर बातें कर रहा है? कोई भी तो नहीं है माँ। आज तो स्कूल से आकर सोया नहीं, बाहर खेलने भी नहीं गया। शाम हो गई, तू अभी तक कमरे में ही बैठा है। सच बता, क्या कर रहा था यहाँ? मैंने साफ साफ आवाज सुनी थी। कोई तो है तेरे कमरे में। माँ वो मैं आप नाराज तो नहीं हो जाओगी ना? अरे नहीं बेटा, तू पहले सच सच बता। माँ की बात सुनकर राहुल धीरे से तकिए के नीचे से लबूबू डॉल को निकालकर माँ के सामने रख देता है। ये क्या है और कहाँ से मिला तुझे? ये मुझे झाड़ियों के पास पड़ी हुई मिली थी माँ। अरे यही तो है वो डॉल जो मैं आपसे मांग रहा था, लेकिन आपने दिलवाने के लिए मना कर दिया। आपको पता है ये बहुत अच्छी है, इसकी वजह से ही आज आशीष ने बहुत अच्छा मजा चखा। क्या कहा? झाड़ियों से उठाकर लाया है इसे? पता नहीं किसकी है, कहाँ से आई। मुझे तो इसकी शक्ल भी बड़ी ही मनहूस लग रही है। अरे गुड़िया ऐसी डरावनी होती है क्या? उठाकर बाहर फेंक इसे। खबरदार, जो आगे से सड़क पर पड़ा कोई भी सामान उठाया। लेकिन माँ। तूने सुना मैंने क्या कहा? माँ को गुस्सा करते देख राहुल ने डॉल को बुझे मन से माँ को सौंप दिया और उसकी माँ ने उसे खिड़की से दूर फेंक दिया। कुछ देर में रात हुई और राहुल खाना खाकर सो गया। डॉल को बाहर फेंकने के बाद देर रात राहुल को सपना दिखाई दिया कि वो घर में बिल्कुल अकेला है और डॉल उसे अपने पास बुला रही है। राहुल की नींद टूट गई थी और अब वो अपने डॉल के बारे में सोच रहा था। लगता है लबूबू को भी मेरी याद आ रही है, तभी मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया। माँ ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था, अब तो कोई और उसे उठाकर ले गया होगा। ऐसा सोचकर राहुल खिड़की के पास आता है तो देखता है लबूबू खुली हुई खिड़की के बीच ऐसे रखी हुई है जैसे कोई बच्चा पैर लटकाकर बैठा हुआ हो। अरे ये तो यहाँ है, लेकिन यहाँ कैसे आई? माँ ने देख लिया तो क्या होगा? राहुल लबूबू को लेकर अपने कमरे में आ गया था और अब फुसफुसाकर उससे बातें कर रहा था। तू क्यों आई यहाँ? मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी, तेरे साथ मुझे भी बाहर कर देंगी। राहुल की बात सुनकर लबूबू किसी बच्चे की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। तुम सच में हंस रही हो क्या? मैं सब सुन सकती हूँ और चाहो तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे दोस्त कहा है ना? मुझे एक टॉय कार चाहिए जो रिमोट से चलती है। ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए जो मैं समय आने पर मांगूंगी। हाँ हाँ, तुम मेरे सारे खिलौने, कपड़े, चॉकलेट सब ले सकती हो। राहुल की बात सुनकर लबूबू किसी शैतान की तरह हंसने लगती है। राहुल लबूबू को बाहों में भरकर बड़े आराम से सो गया था। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने देखा लबूबू उसके बिस्तर से गायब हो गई है और उसकी जगह पर एक नई चमचमाती टॉय कार रखी हुई है। उस कार को देखकर राहुल खुशी से उछल पड़ा था। इसका मतलब लबूबू को सच में जादू करना आता है। अरे वाह, अब तो मैं अपनी लबूबू से जो चाहे वो मांग सकता हूँ। राहुल अपने बैग में छिपाकर लबूबू और टॉय कार स्कूल लेकर जाता है, जहां पर टीचर उसे खिलौना अपने बैग में रखते देख लेती है। राहुल, ये क्या है? तुम खिलौने लेकर क्यों आए हो? इधर जमा कराओ सब कुछ। लबूबू कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राहुल के इतना कहते ही अचानक टीचर का पैर मुड़ता है और वो जमीन में गिर जाती है। टीचर दर्द से करा रही थी। शायद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी गई। ये सब तुमने किया था क्या? अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल के सवाल पूछने पर लबूबू किसी राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। शाम के समय बोलो, आज क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। ठीक है, उसके बदले में तुम्हें अपनी किताब मुझे देनी होगी। अब से तुम स्कूल नहीं जाओगे। क्या? लेकिन क्यों? मैंने आज तक तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हारी बारी।
राहुल ने अपनी किताबें लाकर लबूबू के पास रख दी। कुछ देर बाद राहुल की किताब गायब हो गई थी और राहुल का व्यवहार भी थोड़ा अलग सा दिखाई देने लगा था। जल्दी से अपना बैग लाओ, कल स्कूल जाना है ना? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कहा ना नहीं जाऊंगा। जाओ अपना काम करो। राहुल की मां ने देखा कि उसका व्यवहार बदला हुआ नजर आ रहा है। गुस्से से उसकी आवाज कपकपा रही थी और आंखें लाल हो गई थी। राहुल की मां वेदिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। कुछ देर बाद वो कमरे की सफाई करने लगती है तो उसे वहां नए कपड़े, खिलौने, जूते वगैरह नजर आते हैं। ये सब कौन लाया तुम्हारे लिए? क्या चल रहा है ये सब? इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, अचानक रसोई से तेज दुर्गंध आने लगती है। वेदिका रसोई में जाकर देखती है तो गैस का पाइप टूटकर नीचे पड़ा हुआ था और लगातार पूरी स्पीड में गैस बाहर आ रही थी। किसी तरह वेदिका गैस को बंद करती है और तभी उसे दीवार पर खून से सने छोटे छोटे पंजे के निशान दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कैसे अचानक गैस का पाइप कट गया और फिर वो निशान? इधर वेदिका अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो नहीं जानती थी कि अगली सुबह एक नई अनहोनी लेकर आएगी। अगली सुबह राहुल के बिस्तर पर रखा हुआ था एक वीडियो गेम और पास में ही एक छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में नोट लिखा हुआ था। मुझे भूख लगी है। तुम्हारे वीडियो गेम के बदले आज मैं एक चीज खुद से चुन रही हूँ। वो है तुम्हारा पालतू बनी। चिट्ठी पढ़ते ही राहुल के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बनी बनी चिल्लाता हुआ हॉल में आया तो देखा बनी का खून से सना लथपथ शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर सच में ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला करके उसे मार डाला हो। राहुल की चीख सुनकर उसकी मां दौड़कर वहां आती है तो सामने का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हुआ? घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे ना? माँ, वो ये सब उसने किया है। किसने? क्या बोल रहे हो तुम? वो डॉल जो मैं लेकर आया था उसने ही बनी को मारा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? वो गुड़िया तो मैंने घर से बाहर फेंक दी थी ना? हाँ, लेकिन वो वापस आ गई थी। मेरी बात पर यकीन करो, अभी भी वो मेरे कमरे में ही है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। राहुल दौड़कर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि लबूबू इस समय उसके कमरे से गायब हो चुकी थी। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा है तू। राहुल चाहकर भी अपनी मां को समझा नहीं पा रहा था कि ये सब लबूबू के कारण हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक वेदिका के साथ घर में लगातार डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। आधी रात को कभी उन्हें जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती तो कभी पूरे कमरे में खून से सने पांव के निशान बन जाते। कभी अचानक से लगता कोई उनके साथ साथ कमरे में टहल रहा है तो कभी लगता कमरे में रखे खिलौने अपनी जगह से हट गए हैं। इन सबसे ज्यादा बनी की मौत ने राहुल को डरा दिया था। उसे एक एक करके पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं याद आने लगी थी। माँ ने ठीक कहा था, मुझे इसे लेकर घर नहीं आना चाहिए था। मेरी ही गलती है। देर रात तक राहुल बनी की मौत के कारण अपने बिस्तर पर आंसू बहाता रहा। अगले दिन सुबह राहुल को अपने चेहरे पर कुछ नुकीली चीज चुभने का एहसास हुआ तो वो चौंक कर उठ बैठा। सामने लबूबू अपने नुकीले पंजे से उसके चेहरे को सहला रही थी। बताओ, आज तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ। लेकिन मुझे तो तोहफा चाहिए। मैंने कहा था ना, दोस्ती में उपहार के लिए मना नहीं करते। मुझे तुम्हारी माँ चाहिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं,
तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ सिर्फ मेरी है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आई हूँ। जाओ, अपने गिफ्ट से खेलो। लबूबू की बात का जवाब दिए बिना राहुल दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और रोते हुए उन्हें सारी बातें बता देता है। मुझे ऐसा लग रहा है हम चाह कर भी इस लबूबू से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी प्रकट हो जाती है। तुम रुको, मैं अभी इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाती हूँ, ताकि ये फिर कभी हमारे घर में लौट कर ना आ सके। वेदिका पेट्रोल छिड़क कर जैसे ही लबूबू के ऊपर माचिस की तिल्ली लगाती है, लबूबू वहां से गायब हो जाती है। हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे माँ। वो बन्नी की तरह आपको भी मार डालेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारी दोस्ती में बंधी है। तुम उससे कहो तुम्हारी दोस्ती खत्म। शायद ऐसा करने से वो चली जाए। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। अचानक लबूबू हंसते हुए वहां प्रकट हो जाती है। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए रोज मेरे लिए तोहफे लाती हो, लेकिन अब मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ता हूँ। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं। मुझे तुम्हारी दोस्ती और तोहफे नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, फिर कभी लौटकर मत आना। राहुल के इतना कहते ही लबूबू का शरीर पिघलने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या किया तुमने? मेरी दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो तुम? अचानक ही वहां तेज हवा चलने लगती है और एक जोरदार भूकंप का झटका महसूस होता है। वेदिका और राहुल जमीन पर गिर पड़ते हैं और जब वे वापस से संभलते हैं तब तक लबूबू गायब हो चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ राख पड़ी हुई थी, जिसे गंगा जल में मिलाकर वेदिका नदी में प्रवाहित कर देती है।